1000 वर्ष का समय एक कवच में लगता है, तो 999 कवच काटे और लगाते रहो गणित। कोई 9 लाख कह रहे हैं, कोई 9,000 कह रहे हैं, कोई 99,000 कह रहे हैं। कितना समय लगा? 9,99,000। 9,99,000 वर्ष तक नर नारायण भगवान ने मिलकर के सहस्त्र कवच के 999 कवच काट दिए, एक कवच रह गया। जैसे एक कवच बचा, दौड़ करके सूर्य नारायण भगवान के पास गया, बोले भगवान आपने ही मुझे सहस्त्र कवच दिए थे, नर नारायण ने मिलकर 999 काट दिए, मेरी रक्षा करो, एक कवच बचा है बस। सूर्य नारायण ने उसको अपनी सन्निधि प्रदान कर दी। फिर कालांतर में द्वापर में कुंती को एक संत ने मंत्र दिया था कि इस मंत्र का उच्चारण करके जिस देवता को बुलाओगे वो आ जाएगा। और कुंती ने जब उस मंत्र का उच्चारण किया तो सूर्य नारायण प्रकट हो गए। कुंती बोली मैंने तो ऐसे ही बुलाया आपको, मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, मैं तो देखना चाह रही थी मंत्र में शक्ति है कि नहीं। सूर्य नारायण बोले देवी आए हैं तो कुछ देके जाएंगे। क्या देके जाएंगे? तब सूर्य नारायण भगवान बोले हम अपने समान एक पुत्र आपको देते हैं जिसका नाम था कर्ण। वही कर्ण जो सहस्त्र कवच था, जिसके 999 कवच कट चुके थे, एक कवच बचा था, वही कर्ण कुंती के पुत्र बने। और उसके बाद कृष्ण और अर्जुन, नर नारायण ही कृष्ण अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। जहां पर नारायण श्री कृष्ण बने हैं और अर्जुन नर ही अर्जुन बन के आए हैं। इन्होंने फिर कर्ण के साथ में युद्ध किया, लेकिन अब वही है कि कवच 1000 वर्ष से पहले तो कटेगा नहीं, और युद्ध करना है, महाभारत का युद्ध होना, तो क्या करें? और मृत्यु नरनारायण के हाथ ही होनी है। तब फिर इंद्र को माध्यम बनाया और इंद्र ने आकर के भरी बीच युद्ध मैदान में ब्राह्मण का रूप धारण किया और दानवीर कर्ण से कहा कि मुझे दान दो। सारथी मना कर रहा है कर्ण को कि युद्ध मैदान के बीच में कोई दान नहीं होगा, लेकिन कर्ण कह रहे हैं मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, ये जो मांगेंगे सो दूंगा। बोले मांगिए विप्रवर, क्या चाहिए? अभी मैं युद्ध के बीच में हूं, मुझ पे बहुत समय नहीं है, जल्दी मांगिए, क्या चाहिए? बोले आपके कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण समझ गए अब मेरी मृत्यु है, और उसी समय अपने कवच कुंडल विप्र को दे दिए, और सहस्त्र कवच का इतने युगों बाद जाकर के फिर संहार हुआ। तो वही नर नारायण यहां पर विराजमान है। इधर सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को? सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करो। उसके बाद ये पर्वत साक्षात नारायण भगवान है, इनको प्रणाम करो। ये पर्वत साक्षात नर हैं, इनको प्रणाम करो। इन दोनों को वंदन करो, नर नारायण। अच्छा एक बात, मंदिर में अभी कितने लोग दर्शन कर आए? हाथ ऊपर करियो। सभी कर आए लगभग? आप बता सकते हैं हमें कौन कौन है मंदिर में? पता ही नहीं होगी, चलो हम बताते हैं। एक तो बद्री विशाल भगवान का दर्शन ऐसा है कि बाहर आते ही व्यक्ति भूल जाता है क्या देखा, मुकुट ही मुकुट याद रहता है बस। मध्य में जो विराजमान है, स्वर्ण मुकुट के बिल्कुल मध्य में, वहां पर तपस्वी भेष में भगवान नारायण विराजमान है, तप कर रहे हैं। और तप भी कैसे कर रहे हैं? एक कूले पर बैठे हैं। इतना इतना भयानक तप कर रहे हैं ठाकुर जी, ऐसे बैठे हैं। कभी सुबह के अगर आप मंगला के दर्शन करना चाहो तो कुछ 4-5 हजार की टिकट है। सुबह सुबह के अभिषेक का दर्शन होता है, उसमें सर्वांगीण अंग दिखता है, शालिग्राम मूर्ति है भगवान नारायण। ठीक उनके बगल में आप देखेंगे तो स्वर्ण मुख के रूप में साक्षात श्री कुबेर विराजमान है, क्योंकि उन्हीं का लोक है। यहाँ के लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि पर्वत अंदर से खोखले हैं, इनके अंदर ही कुबेर लोक है। रात में ज्यादा घूमना नहीं, यक्षिणियां घूमती रहती हैं, पकड़ के ले जाती हैं ऐसा बोलते हैं। तो उनके ठीक बगल में आपको दिखेंगे श्री कुबेर जी महाराज। कुबेर जी के इधर की तरफ आप थोड़ा सा आएंगे तो वहां आपको दिखेंगे श्री नारद जी महाराज। 6 महीने यहाँ पर दक्षिण भारत के श्री रावल जी सेवा करते हैं, और फिर जब कपाट बंद हो जाते हैं उसके बाद यहाँ श्री नारद जी मुख्य पुजारी हैं इस मंदिर के, इसलिए नारद जी विराजमान है। इधर की तरफ जब आप पाओगे तो आगे की ओर गरुण जी विराजमान है, और पीछे हमारे भक्तों के अग्रगण्य श्री उद्धव जी महाराज, और हम ब्रजवासियों के अति प्रिय उद्धव जी महाराज बैठे हैं ठीक बिल्कुल। और इधर की तरफ देखेंगे तो 2 मूर्ति आपको दिखाई देंगी, वही नर नारायण भगवान है। ये समस्त दर्शन आपको वहां पर होगा।
मैं आज सुबह अनुमान लगा रहा था जब दर्शन करने के लिए गया, चारों युगों का दर्शन होता है एक ही मंदिर में, और वो है बद्रीनाथ। देखना कैसे नारायण भगवान जो यहां विराजमान है उस सतयुग में विराजमान, तो सतयुग का दर्शन। नर नारायण जो विराजमान है वे त्रेता से विराजमान, इसलिए त्रेता का दर्शन। द्वापर में श्री उद्धव जी महाराज यहां पर आए, तो इसलिए उद्धव जी को जब देखते हैं द्वापर का दर्शन। और कलिकाल में यहां पर नित्य श्री नारद जी आते हैं, या फिर इसमें ऐसा कह लीजिए कि भगवान के स्वधाम गमन के बाद कलयुग प्रारंभ हो गया। तो जब उद्धव जी यहां आए तब कलयुग के प्रथम दिन चल रहे थे, तो उद्धव जी का दर्शन कलयुग का दर्शन है और नारद जी का दर्शन द्वापर का दर्शन है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग कौन? बद्री विशाल भगवान। त्रेता कौन? नर नारायण भगवान। द्वापर कौन? नारद जी महाराज। और कलयुग कौन? श्री उद्धव जी महाराज। तो चारों युगों का दर्शन होता। अब आप पूछेंगे इनका दर्शन का फल क्या मिलेगा? जैसे कहते हैं कि पड़ा त्रेता में जन्म लेना पड़ा, हम लोगों को लगता है कि तब जन्म लेना भी सार्थक होता है, पर नहीं, जन्म कभी भी लेना सार्थक नहीं है। चारों युगों का यहां दर्शन करने से चारों युगों के जन्म जाल से मुक्ति है। अब आपका जन्म तभी होगा जब ठाकुर जी चाहेंगे, और ठाकुर जी कब चाहते हैं? जब ठाकुर जी स्वयं अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण बन करके आ रहे हैं तो आप में से किसी को चुनेंगे, सुनो तुम हमारी मैया बन के आना, तुम्हारे भैया बन के आना, तुम्हारी गैया बन के आना। तुम क्या बनोगे? तुम हमारे वस्त्र बन के आना, तुम्हारी वंशी बन के आना, तुम मुकुट बन के आना, तुम गोपी बन के आना, तुम सखा बन के आना। तो ये सब ठाकुर जी का परिकर प्रकट होता है जब ठाकुर जी की इच्छा होती है। ऐसे चारों युगों का दर्शन एक ही मंदिर में। नीचे तप्त कुंड है और उनके नीचे अलकनंदा जी है। यहां पर गंगा जी के इतने रूप क्यों हैं? अलकनंदा जी, रुद्रप्रयाग में जब आप दर्शन करोगे तो वहां मंदाकिनी जी, देवप्रयाग में दर्शन करोगे तो भगीरथी जी। ये अलग अलग रूप क्यों है? क्योंकि शिव की जटाओं से गंगा जी प्रकट हो रही हैं, और हिमालय की पूरी श्रृंखला शिव जटा मानी जाती है। तो जब गंगा जी प्रवाहित हुई तो आप सब भी स्नान के लिए जल डालते हैं, तो यहां से इधर से सब जगह से आता है। तो शिव जटाओं में से जब गंगा जी प्रवाहित हुई तो एक यहां से गई हैं, वो श्री अलकनंदा जी बन गई हैं। एक दूसरी तरफ से पहुंची हैं तो वो मंदाकिनी जी बन गई हैं। और फिर वहां वहां जो जो क्रियाएं लीला हुई उनके हिसाब से इनका नाम पड़ता चला गया। जानू ऋषि पी गए थे, कान से प्रकट किया इसलिए जानवी पड़ गया। भगीरथ जी लेकर के आए इसलिए भागीरथी पड़ गया। लेकिन देव प्रयाग के बाद ऋषिकेश आते आते वो केवल एक रह जाती हैं, गंगा। ऐसी मां गंगा है। तो ये सब यहाँ के दर्शन के भाव हैं, और समय समय पर हम आप सबको और क्रियाएं बताते रहेंगे। लेकिन एक रहस्य बता रहे हैं। अच्छा, कल से एक काम और कीजिएगा, जो लोग नियमित रूप से 6 दिन सुनने वाले हैं, कथा 6 दिन की है, यहाँ पर 15 तक कथा है। भागवत जी का पाठ सप्ताह चल रहा है, लेकिन कथा यहाँ 15 को विश्राम हो जाएगी और उसके बाद हम सब लोग प्रस्थान करेंगे। इन 6 दिनों में आप लोग प्रयास कीजिए, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा और हर जगह नहीं मिलेगा। आप हमसे अगर 7 दिन बाद बोलेंगे महाराज जी यही वाली कथा हमको कहीं और भी सुननी है, तो संभव नहीं है, ये बद्रीनाथ में ही प्रकट होगी। अपनी एक डायरी बना लीजिए। होना तो आज सुबह से ही चाहिए था कि आप पे हो, पर कोई बात नहीं, आज खरीद लीजिएगा, एक पेन लीजिएगा और नित्य कई ऐसे अनसुने प्रसंग और अनसुने भाव आप सुनेंगे, उनको लिखते जाइएगा, उनको लिखते जाइएगा। अब यहां प्रसंग हमने क्या रखा है? उद्धव कृष्ण संवाद। श्री उद्धव जी और ठाकुर जी का सुंदर प्रसंग। और इस प्रसंग में भिक्षुक गीत आएगा, ऐल गीत आएगा, भगवान 2 गीत सुनाएंगे। गोपियों के गोपी गीत, भागवत जी में 7 गीत हैं। रुद्र गीत पहला, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, भिक्षुक गीत और ऐल गीत। ये 7 गीत हैं भागवत में। इनमें से 2 गीत ऐसे हैं जो स्वयं भगवान ने गाए हैं, और वो दोनों गीत इन 6 दिनों की कथा में आएंगे। कौन कौन से? भिक्षुक गीत और ऐल गीत। इसलिए आप ये सोच लीजिए, एक प्रकार से मैं कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का भी अपग्रेडेड वर्जन है उद्धव कृष्ण संवाद।
भगवत गीता क्या है? कृष्ण अर्जुन संवाद। और अभी जो आप सुनने वाले हैं इसको कई लोग उद्धव गीता भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद, 11वां स्कंद। तो ये जो लोग गीता पढ़ते हैं और जो लोग गीता समझ चुके हैं, अब क्या करें? अब उद्धव कृष्ण संवाद सुनो। जो वहां नहीं कहा ठाकुर जी ने, वो यहां कहा है। और मैं कई जगह आपको उद्धव के प्रश्न और ठाकुर जी के उत्तरों में बताऊंगा कि अर्जुन भी यही प्रश्न करता है, पर वहां ठाकुर जी क्या उत्तर देते हैं और यहां ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं। इसलिए इस विषय को इतना ध्यान से सुनिएगा। मेरा तो अभी सोच सोच के अभी मुझे भूमिका बनानी पड़ेगी, नहीं तो मेरा तो मन है कि प्रथम प्रश्न पे जाऊं और सीधा प्रारंभ करूं, पर मुझे पूरी भूमिका आपको सुनानी है। इसलिए इस विषय को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अत्यंत मार्मिक और अत्यंत गूढ़ विषय है। और हम आपको एक बात स्पष्ट बोल दें, आप लोग तो यहां बैठे हो, पर मूल रूप से स्वयं बद्रीविशाल भगवान और श्री उद्धव जी महाराज कथा में आके इसको सुनेंगे, क्योंकि उन दोनों का ही ये रस स्वरूप है। बहुत सुंदर भाव है। तो हम लोग वो सब श्रवण करेंगे, उस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स में लिख करके लाया हूं जिससे मुझे आज की भूमिका को प्रकट करना है। सबसे पहली बात, उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। इधर देखिए सब लोग, ये बात सबको पता है कि उद्धव जी को भगवान ने भेजा था और कहा था कि उद्धव ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। एक प्रकार से अगर मैं कह दूं, यहां पर महाभागवत उद्धव जी का परिचय होगा इस कथा में आपको। भगवान तृतीय स्कंद भागवत में कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, चारों दिशाओं से उद्धव मुझसे रत्ती भर भी कम नहीं है। भगवान के 3 परम सखा हैं, सुदामा जी, अर्जुन और उद्धव। और इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रिय ठाकुर जी को यदि कोई है तो वो उद्धव है। पर इन उद्धव जी का स्वरूप इतना गौड़ हो चुका है, ज्यादा लोग पहचानते नहीं। मेरा मन है कि इस कथा में मैं उद्धव जी को प्रकट कर दूं कि उद्धव जी हैं कौन। हमारे ब्रज वाले जानते हैं कि उद्धव जी कौन है, क्योंकि ब्रजवासियों के शिष्य हैं उद्धव, राधा रानी के शिष्य हैं उद्धव। सबसे पहला प्रश्न जो मेरे चित्त में आया, भगवान ने यदुवंशियों को शापित कराने के बाद जब अपनी लीला पूरी करने का मन बनाया तो उद्धव को बचा लिया। इधर देखिएगा, उद्धव को बचा लिया। कथा में 2-3 बार ये सुना चुका हूं पहले, पर नहीं सुनी हो तो सुन लो। जब यदुवंशियों को शाप लगा तो यदुवंशी सारे गए भगवान के पास और भगवान से जाकर के बोले कि हमारे कुल को शाप लगा है नाथ, अब हम क्या करें। तो भगवान ने समस्त यदुवंशियों को उपदेश देते हुए कहा, सोमनाथ जाओ। अच्छा, ये भी एक कड़ी है। हमारे पाठक परिवार ने 12 ज्योतिर्लिंग में कथा कराने का संकल्प लिया था और जिसकी पहली कथा सोमनाथ में हुई। उसके बाद गत वर्ष रामेश्वरम में हुई दिसंबर में। इस बार मन था कहां करें, केदारनाथ में तो व्यवस्थाएं इतनी व्यवस्थित हो नहीं पाती, तो केदारनाथ जी के भाव से बद्रीनाथ में हो रही है। कालांतर में कभी व्यवस्था बन जाएगी तो केदारनाथ भी करेंगे, पर हमारी अगले साल एक कथा है केदारनाथ में। एक वैष्णव है, वो सब व्यवस्था कर रहे हैं वहां पे। तो आज का जो प्रसंग है ये भी सोमनाथ से शुरू हुआ है। इसलिए सोमनाथ भगवान हमारी हर कथा में प्रथम कथा से ही वो विराजमान है, ये बात आप याद रखिएगा। उनकी उपस्थिति से ही कथाएं हो रही हैं सारी। तो भगवान ने कहा कि सोमनाथ जाइए और सोमनाथ में जाकर के यज्ञ कीजिए। और यज्ञ भी नहीं, भगवान ने वहां पर एक उपदेश देते हुए एक बहुत सुंदर बात कही कि लिखने वाली बात है ये। ठाकुर जी कहते हैं, जब कभी भी जीवन में बहुत संकट आ जाए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब कभी भी जीवन में अति संकट आ जाए उस परिस्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो वहां श्लोक है, भगवान कहते हैं व्यक्ति को जितना हो सके दान करना चाहिए।
सावधानी से सुनिएगा। हमारे शरीर में कोई रोग बना है और अगर उस व्यक्ति को या तो वमन नहीं होता या फिर किसी भी रूप में अंदर से मल निकले ना, तो व्यक्ति की मृत्यु की पूरी संभावना बन जाती है। व्यक्ति के अगर मलमूत्र और भीतर की वस्तु बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाए, कितनी भी दवाई दे दी जाए, डॉक्टर यही प्रयास करेगा कैसे भी करके इनका मल स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएंगे। ठीक वैसे ही भगवान यहां पर उपदेश देते हैं यदुवंशियों को, और यदुवंशियों से कहते हैं देखो जीवन में अति संकट जब आती है तब क्या करना चाहिए। बोले जितना संग्रहित धन है उसको व्यय करना प्रारंभ करो, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। व्यक्ति दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान कब करता है? जब सब कुछ व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, एक नंबर चल रहा है बिजनेस, तब करें, कथा करा लो, यज्ञ कर लो, अनुष्ठान कर लो, ठीक है तब भी करो। लेकिन यहां भगवान की वाणी है कि संकट जब जीवन में आवे तब प्रयास करो, जेब में जितना रखा उस समय और लगा कि बहुत बड़ा संकट आ गया, क्या करें? दान कर दो। अभी जेब में डालो, कितने हैं निकाल दो, कहीं से लाओ, कुछ दान पुण्य, इतना भी नहीं कि सब खत्म ही कर दो, पर कुछ दान करो। ठाकुर जी कहते हैं दान करते ही आप अनुभव करेंगे कि कुछ प्रतिशत जो आपका कष्ट है वो घटने लगेगा। क्यों? संग्रहित धन ही कष्ट का कारण बना है, और उसको जैसे ही आप दान करोगे ठीक हो जाता है। तो भगवान ने यदुवंशियों से कहा कि आप सब लोग सोमनाथ चलो, और सोमनाथ में जाकर के हम लोग यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, और वहां सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे जिस प्रकार आपने चंद्रमा के शाप का हरण किया, यदुवंशियों के शाप का भी हरण करो। यदुवंशी सब खुश हो गए, वाह 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 वाह, चलो 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 तैयारी करो। पर दूर बैठे उद्धव भगवान की ओर देख रहे थे, और भगवान की ओर देखते हुए कह रहे थे, बोले नाथ आप ये सब क्या कर रहे हैं, मैं सब समझ रहा हूं। क्यों? अरे द्वारिका में कितनी यदुवंशी हैं पता है? भगवान का कुल कितना बड़ा है? कहते हैं कि द्वारिका जब विराजमान थी उस समय द्वारिका के बच्चों को पढ़ाने के लिए, अनुमान लगाइएगा, 4 करोड़ अध्यापक हैं और एक अध्यापक के नीचे 40 बच्चे पढ़ते हैं। अब बच्चों से हिसाब लगाओ कितने बच्चे हैं, कितने इनके माता पिता हैं, कितने इनके दादी दादा हैं, उससे अनुमान लगा लीजिए कि यदुवंश कितना बड़ा था। जो समुद्र में डूब चुकी द्वारिका वो छोटी नहीं थी, विशाल थी। इतने बृहद यदुवंश था कि ठाकुर जी को एक दिन चिंता हो गई, और ठाकुर जी एक दिन रुक्मणी जी से बोले मथुरा अच्छा था, व्रज अच्छा था। बोले क्यों? यहां कभी कोई उत्सव ही नहीं होता, कभी कोई मनोरथ ही नहीं होते, कभी कुछ होता ही नहीं है बढ़िया। द्वारिका जब से बनी है तब एक दिन वसुदेव जी ने कन्हैया से कही, बोले लाला हमारो यदुवंश इतनो बड़ो है, इतनो बड़ो है, कभी कोई की मृत्यु है जाए, कभी कोई को जन्म है जाए, कभी हम सूतकन में रहे, कभी हम सोवरन में रहे, कब पता चली सूतक दूर भयो तो सोवर है गए, सोवर भयो तो सूतक है गए। अरे 3-3 सूतक चल रहे हैं एक साथ, क्यों? इतना बड़ा परिवार है। भगवान बोले करता हूं इसका निधान, और भगवान ने सूतक, सोवर, पातक आदि सब लोगों को बुलाया, उनमें शाप भी आया, और सबसे भगवान ने कहा देखो तुम लोग किसके लिए बने हो? लोग किसके लिए बने हैं? मानवों के ऊपर चढ़ने के लिए बने हैं। बोले मानवों के ऊपर ब्रह्मा ने बनाई हुई जो सृष्टि है वहां जाकर के आक्रमण करो। ये भूमि द्वारिका की ब्रह्मा ने नहीं बनाई, ये भूमि तो विश्वकर्मा ने बनाई है, इसलिए यहां आप आकर के विघ्न मत डालो। और उस दिन से द्वारिका में नियम बन गया, किसी की भी मृत्यु होती है, किसी का भी जन्म होता है, तो मृत्यु जिस घर में होती है उन लोगों को सेवा दी जाती है कि भाई तुम लोग 13 दिन का अपना सब कर्म करो, बाकी पूरे नगर में सूतक नहीं लगता, और बालक के जन्म होने पर सोवर नहीं लगता। और तब से द्वारिका में उत्सव प्रारंभ हो गए। लेकिन आज जब सब यदुवंशी आए कि शाप लग गया, यदुवंशी जब चले गए तो उद्धव ने यही बात भगवान को याद कराई। बोले आपने ही सबको बुला करके कहा था यहां पर कि ना सूतक लगेगा, ना पातक लगेगा, ना शाप लगेगा, ना आदि आदि। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुंह बंद किया, चुप, बोलना नहीं है बात, कोई सुन ना ले। उद्धव बोले मुझे सच सच बताइए यदुवंशियों को शाप लगा है? ठाकुर जी बोले नहीं लगा।
और आप इनको नाव दरिया पार करा करके सौराष्ट्र ले जाएंगे, सोमनाथ, और वहां चरण रखते ही इनको शाप लग जाएगा। ठाकुर जी बोले हाँ, आप शाप लगवाने ले जा रहे हैं, इनको शाप मुक्त कराने नहीं लेके जा रहे हो, क्यों? भगवान बोले उद्धव, बल, सुनिएगा, इतनी सुंदर, मैं तो मतलब मुझे कभी कभी ये लग रहा है मैं श्रोता क्यों नहीं हूं, मैं वक्ता क्यों हूं, इतनी अच्छी वाणी है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? उद्धव, बल अगर पराधीन है तो वो वही बल राक्षस बन जाता है, इसलिए बल सदैव किसी के अधीन होना चाहिए। यदुवंशियों में बल है, पर ये धीरे 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 सब पराधीन होते जा रहे हैं, ये मेरे अधीन नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा कि यदुवंशी अपने बल की पराधीनता से पूरी पृथ्वी का भक्षण कर लेंगे, क्योंकि मैं ईश्वर हूं इस बात का अभिमान करते हैं, इस बात की धन्यता नहीं है इनके अंदर कि हम भगवान के वंशज हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं ठाकुर जी कि बल चाहे बुद्धि का हो, बल चाहे धन का हो, बल चाहे शरीर का हो, बल चाहे विवेक का हो, वो सदा पराधीन होना चाहिए, दूसरे के अधीन होना चाहिए। अगर आपका बल और उस बल के ऊपर कोई दंड देने वाला नहीं है तो आप अपने बल से राक्षस बन जाओगे। रावण राक्षस कैसे बन गया? बल को नियंत्रित करने वाला ऊपर कोई है नहीं। हिरण्यकश्यप राक्षस कैसे बन गया? कंस राक्षस कैसे बन गया? क्योंकि उस बल को अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है ऊपर। और मानव भी, हम आप सब भी राक्षस क्यों बन जाते हैं? जब हम अपने बल का हमको कोई अंकुश नहीं होता, उस बल के ऊपर कोई पराधीनता नहीं होती। भगवान बोले इसलिए यदुवंशियों का नाश होना जरूरी है उद्धव, और मैं इन लोगों को लेके जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं जाओगे। क्यों? मैं भी तो यदुवंशी हूं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? तो भगवान बोले उद्धव, कोई तो एक रहना चाहिए ना जो मेरी भक्ति का, मेरे भाव का, मेरे ज्ञान का, मेरे धर्म का आगे तक प्रचार कर सके। और फिर इसी विषय को ठाकुर जी यहां उद्धव के चित्त में विरक्ति आवे, भक्ति आवे, त्याग आवे। और वो कैसे आएगा? उद्धव यहां प्रश्न करता जा रहा है और ठाकुर जी उसको उत्तर देते जा रहे हैं। वही उद्धव कृष्ण संवाद है। अब हम चलते, ये मध्य का भाग छोड़ दिया मैंने, जो उद्धव कृष्ण संवाद है। भूमिका प्रारंभ की बता दी कि उद्धव कृष्ण संवाद प्रारंभ कहां से होता है, कि उद्धव चरणों में बैठा है और चरणों में बैठ करके कह रहा है कि आप मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, मुझे भी शाप क्यों नहीं लगवा रहे हैं, मेरा पूरा परिवार है, मैं भी यदुवंशी हूं, आप मेरे भाई हैं, ये सब मेरे चाचा ताऊ सब मेरे हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मुझे अकेला क्यों छोड़ के जा रहे हैं। इसी ज्ञान का उपदेश देने के लिए ठाकुर जी अब यहां उद्धव को उद्धव गीता सुनाएंगे और उद्धव धीरे धीरे प्रश्न करेंगे और ठाकुर जी उनको बताएंगे। अब चलते हैं इसके अंत में। अंत में क्या होगा? जैसे उद्धव का ज्ञान पक्ष पूर्ण हो जाएगा, भगवान उद्धव को आज्ञा करते हैं, क्या उद्धव, अब मेरे जाति द्वारिका डूब जाएगी, तुम कहां जाओगे? उद्धव जी के मन में आया कि मुझे एक ही जगह भेज सकते हैं, ये कहां? वृंदावन, क्योंकि मैं शाम तक की कह के गया था इनसे कि मैं शाम को आ जाऊंगा, और 6 महीने तक उद्धव नहीं आए थे लौट करके। और उद्धव जी ने वहां पर झोली फैला करके मांगा भी था, आशा महो चरण रेणुज शाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीना। उद्धव जी के मन में आ चुका है कि ये मुझे व्रज जाने को कहेंगे, और उद्धव जी थोड़ी तैयार भी उसी तरीके से होने लगे थे। भगवान बोले, उद्धव बोले कि ठाकुर जी द्वारिका डूब जाएगी आपकी जाति। बोले जी, तो मुझे कहां जाना है? भगवान बोले बता रहा हूं। बोले मुझे पता है कहां जाना है। बोले कहां जाओगे? बोले व्रज। भगवान बोले इतने योग्य नहीं हुए उद्धव तुम, व्रज की प्राप्ति के लिए तप करना पड़ेगा, और वो तप कहां होगा? बोले बद्रिकाश्रम। श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में स्पष्ट लिखा है। बोले क्या? व्रज की प्राप्ति
वृंदावन की प्राप्ति चाहे वृक्ष के रूप में हो, चाहे मानव के रूप में हो, चाहे कोई कीड़ा के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, व्रज में जन्म तब तक नहीं मिलेगा जब तक बद्रीनाथ में तप नहीं किया गया होगा। बद्रीनाथ की तपस्या ही वृंदावन में जन्म देती है। तो पहला प्रश्न मेरे चित्त में जो आया था कि उद्धव को व्रज क्यों नहीं भेजा भगवान ने, बद्रीनाथ जाने को क्यों कहा? क्योंकि उत्तर महात्म्य में लिखा है क्या? साधन भूमि बदरी। बद्री क्या है? बोले साधन भूमि है, और फल भूमि व्रज भूमि। बद्रीनाथ साधन भूमि है, यहां किया गया तप, यहां किया गया जप, यहां किया गया अनुष्ठान, यहां किया गया किसी भी प्रकार से भगवत सम्मिलन का अनुष्ठान, उसका फल क्या मिलेगा? बोले वृंदावन मिलेगा। कुछ दिन का प्रवास किया है, कुछ दिन नाम जप किया है, कुछ दिन रह करके कुछ किया है, एक आध दो दिन रुके हैं, तो उसके फल के रूप में हो सकता है कि अगली बार जन्म कहीं भी हो, पर बीच बीच में ब्रज आना जाना लगा रहेगा। बीच बीच में ब्रज की प्राप्ति, यह भी पूर्व जन्म के बद्रीनाथ के तपस्या का फल है। बद्रीनाथ में रह करके कोई अनुष्ठान किया है 7 दिन का, 13 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, तो उसका फल क्या मिलेगा? जन्म कहीं भी होगा, आधे से ज्यादा समय कहीं और व्यतीत करने के बाद फिर एक ब्रजवास की इच्छा आ जाएगी और एक आयु आने पर आप ब्रज आ जाओगे। पर सब त्याग करके अपनी अंतिम श्वास तक किसी ने बद्रीनाथ में रह करके तप किया होगा। यहां अंतिम श्वास लेने का मतलब है जन्म वृंदावन में ही होगा। यहां जो भी प्राण त्यागेगा, निश्चित है कि उसका जन्म कहीं ना कहीं व्रजमंडल में ही होगा। उद्धव ने झोली फैला करके मांगा है कि मुझे व्रज की प्राप्ति हो। तब भगवान आज जाते जाते कहते हैं उद्धव तुम बद्रीनाथ जाओ। उद्धव घबरा के बोले आपने व्रज जाने को नहीं कहा, जबकि आप जानते हैं कि व्रजवासियों से, किशोरी जी से और व्रज से मेरा इतना प्रेम है, फिर भी आपने मुझे व्रज में निवास करने की आज्ञा नहीं दी, आप कह रहे हो बद्रीनाथ जाओ। तो भगवान प्रसन्न होकर के बोले व्रज ऐसे ही नहीं मिलेगा उद्धव, उसके लिए तुम्हें बद्रीनाथ में तप करना पड़ेगा, इसलिए तुम बद्रीनाथ जाओ। सोचिए ये बात बोलने में आपको कैसा सुनने में लगा मुझे तो नहीं पता, पर कहते कहते मेरे तो रोंगटे खड़े हुए कि मेरा जन्म व्रज का है और ये मेरे कौन से जन्म के तप का फल है, इसलिए बद्रिकाश्रम इतना प्रिय लगता होगा। और एक और बात, जरूरी नहीं है व्रज में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति बद्रीनाथ में तप करके गया होगा, क्योंकि व्रज में जन्म लेकर के व्रज को ही नहीं जानता ऐसा व्यक्ति का व्रज में जन्म लेने का कोई अभिप्राय नहीं। पर व्रज में जन्म लेकर के व्रज की महिमा जाने, रज की महिमा जाने, किशोरी जी की महिमा जाने, ठाकुर जी की महिमा जाने, यमुना जी की महिमा जाने, समझो वो पूर्व से बद्रीनाथ में तप करके आया है, तभी उसको व्रज मिला है। तो यहां एक रात्रि भी आप रुकते हैं, अगले जन्म में कम से कम वो 10 रात्रियों के रूप में व्रज की प्राप्ति होगी। यहां जितना लंबा समय, एक हमारे पंडित जी हैं वो तो 6 महीना धरती पर रहते हैं, मतलब नीचे रहते हैं, और 6 महीने यहां रहते हैं, ऐसा तप करते हैं, और उनको साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के दर्शन हुए इसी बद्रीनाथ में। तो जो पहला प्रश्न मेरे मन में था कि उद्धव को वृंदावन क्यों नहीं भेजा, उसका समाधान आज मिला। क्यों? क्योंकि सीधे वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे नहीं मिलेगा, वाकई नहीं तो व्रज में बद्रीनाथ में तप करना पड़ेगा। नारायण क्यों बैठे हैं यहां तप में, उसके पीछे भी 2 कारण हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। जगत नियंता जगदाधार परमात्मा को क्या आवश्यकता है तप में बैठने की, वो तप में क्यों बैठे हैं? तपस्या वो करता है जिसको कुछ चाहिए हो, या तपस्या वो करता है जो भगवत दर्शन करना चाहता हो। स्वयं भगवान है, स्वयं सर्वसमर्थ हैं, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी होने पर पर्वत बन जाते हैं, जिनके मुस्कुरा जाने पर समुद्र में लहरें आ जाती हैं, जिनके क्रोध हो जाने पर भूमि बीच से फट जाती है और नूतन प्रलय हो जाता है, उन परमात्मा को तप में बैठने की क्या आवश्यकता है? 2 कारण। पहला कारण, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। क्या?
कर्म की पत्नी का नाम क्या है? तपस्या। और कर्म और तपस्या के घर जन्म लेता है फल। कौन जन्म लेता है? फल। आपके और मेरे जीवन में ये तीनों नहीं है, केवल दो हैं। कौन? कर्म और फल। तपस्या कहां है? और बिना तपस्या के फल का जन्म होगा नहीं। चाहे आप सतयुग में देख लीजिए, चाहे आप त्रेता में देख लीजिए, चाहे आप द्वापर में देख लीजिए, चाहे वो सामान्य मानव हो, ऋषि हो, राक्षस हो, सबको तप करना पड़ता है। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सबके नाम से तपस्या बद्रीनाथ भगवान कर रहे हैं। हमें केवल कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान गीता में कहते हैं तुम केवल कर्म करो, फल देने की क्षमता मेरी है, फल मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि कर्म की पत्नी तपस्या भगवान के पास है। प्राचीन काल में, अन्य युगों में बिना तपस्या किए कर्म का फल नहीं मिलता था, लेकिन कलिकाल में व्यक्ति कर्म करता और उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? क्योंकि बद्री विशाल भगवान यहां तप कर रहे हैं प्रत्येक मानव के लिए, चाहे वो भारत का है, चाहे वो विदेश का है, पृथ्वी पर जन्मा है तो जन्म लेते ही उसके नाम का संकल्प लेकर के बद्री विशाल भगवान बैठते हैं, तू बस कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, फल मैं दूंगा। क्यों? तपस्या से फल का जन्म होता है और वो तुम्हें भेजता रहूंगा। इसलिए मैं प्रार्थना करके कहता हूं, हर जीवात्मा को प्रयास करे कि वो हर साल बद्रीनाथ जरूर आवे और बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना करके कहे, नाथ कर्म मैं करता हूं, तपस्या आप करते हैं, फल मुझे मिलता है, आज तक मुझे जो भी मिला और भविष्य में जो भी मिलेगा सब आपकी कृपा है, सब देने के लिए मुझे धन्यवाद। तो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एक बार जरूर बद्रीनाथ आना चाहिए। तो पहला कारण, भगवान बद्री विशाल यहां तप क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें फल मिल सके। इसलिए जब बद्री विशाल भगवान का दर्शन करो तो दो विधियां हैं। पहली विधि, अपना गोत्र बोल करके प्रणाम कीजिए। आपका नाम गोत्र क्या है? इंद्रेश उपाध्याय भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो हो कह करके प्रणाम करो। और यदि आपकी दीक्षा किसी परंपरा में हो चुकी है तो अपने अष्टाचार्यों का, अष्टाचार्य नहीं तो 4 आचार्यों का, 4 नहीं तो कम से कम अपने पूर्व के 2 आचार्यों का। और यदि आचार्यों के नाम ही याद नहीं है तो लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, अपने गुरु का नाम लेकर के प्रणाम करो। तो क्या होता है? ठाकुर जी तप में बैठे हैं, जैसे ही आप जाकर के कहते हैं कि इंद्रेश उपाध्याय भारद्वाज गोत्र उत्पन्न करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, श्री कृष्णचंद्र गुरुदेव की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, श्री गरुड़ ध्वजाचार्य गुरुदेव की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, श्री रामानुजाचार्य गुरुदेव की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, श्री नाथ मुनि स्वामी जी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, यामुनाचार्य जी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, सटकोप स्वामी जी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं। तो तप में बैठे हुए भगवान जैसे आचार्यों का नाम और आपका नाम गोत्र जैसे ही सुनते हैं, एक क्षण के लिए बद्री विशाल भगवान के नेत्र खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका गोत्र वो जानते हैं, क्यों आपके लिए तप कर रहे हैं। जैसे ही आप अपना नाम गोत्र बोलते हैं, वे तुरंत नेत्र खोलते हैं, फिर बंद कर, मतलब एक क्षण के लिए कृपा दृष्टि कर देते हैं। तो बद्री विशाल भगवान तप में क्यों बैठे हैं? ताकि हमको हमारे कर्म का फल मिल सके। दूसरा, व्रज में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है और उस व्रज की पुनः प्राप्ति ठाकुर जी भी करना चाहते हैं। वैसे तो निरंतर ठाकुर जी वृंदावन में ही रहते हैं, कभी जाते नहीं, लेकिन पुनः जब द्वापर युग आएगा, फिर से चतुर्युगी जब चलेगी, एक मनवंतर पूरा होगा, उसके बाद फिर से नंद यशोदा आएंगे और फिर से ठाकुर जी व्रज में आ सकें, उसके लिए बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं कि मुझे वृंदावन प्राप्त हो, मुझे ब्रजवासी प्राप्त हो, श्री जी प्राप्त हो, यमुना जी का तट प्राप्त हो। सोचिए, यहां पर ठाकुर जी भी तप इसलिए करते हैं कि उनको वृंदावन मिले। इसलिए श्री बद्री विशाल भगवान यहां तप में बैठे हैं। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। गाइए, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे, हरि हम
कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम ठाकुर नंदन किशोर हमारे, ठाकुर नंदन किशोर हमारे, ठाकुर और ठकुरानी राधा से, ओ ठकुरानी। आइए, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे। ये पद तो नित्य बद्री विशाल भगवान के सामने गाने वाला नर नारायण पर्वत को सुनाते हुए इस पद का गायन करना है, क्योंकि यही भूमि, पिछली बार मेरी कथा हुई थी तो यहाँ के उस काल के धर्माधिकारी जी आए थे और उन्होंने इतनी सुंदर बात कही कि बीज लगता है बद्रीनाथ में, वृक्ष प्रकट होता है बद्रीनाथ में, लेकिन शाखाएं लंबी लंबी जाती हैं, कुछ द्वारिका की ओर गई, कुछ जगन्नाथपुरी की ओर गई, कुछ दक्षिण की ओर गई, लेकिन जिस शाखा में फल लगता है वो शाखा जाती है ब्रजमंडल की ओर, जिसमें फल लगता है, जिस फल में क्षुधा निवृत्ति की स्थिति भी है, रस भी है, स्वाद भी है, वो फल तो ब्रज में जाकर के प्रकट होता है, पर उसका बीज बोया यहीं जाता है। बंधुओं, वृंदावन की पहचान पूरे विश्व को किसने कराई? श्रीमद् भागवत। वो भागवत कहां प्रकट हुई? यहीं, बीज यहीं बोया गया था, लेकिन वो विशाल वृक्ष प्रकट होकर के डाल पहुंची कहां? वृंदावन में। भागवत के सबसे ज्यादा वक्ता कहां है? भागवत के सबसे ज्यादा वक्ता वृंदावन में, भागवत कथा सबसे ज्यादा वृंदावन में। श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन कराने वाले विद्यालय भी सारे वृंदावन में, जबकि भागवत जी का विद्यालय यहां होना चाहिए, ये जन्म स्थान है नहीं, सब इंटरकनेक्टेड हैं। बद्रीनाथ का एक ही फल है कि वृंदावन की प्राप्ति होती है, इसलिए ये पद तो बद्री विशाल भगवान के सामने गाना है। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं हो, कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं ओ हरिवंशी हरिदास, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे, हरि हम। बलभद्र विशाल भगवान की। ताली बजाओ, गर्मी लगेगी थोड़ी।
वैभव के पीछे पूरा ब्रह्मांड भागता है, जिस संपत्ति के पीछे पूरा ब्रह्मांड भागता है, वो वैभव और संपत्ति भी वृंदावन की लालसा करते हैं कि अरे भैया करोड़पति बन गए, अब हमको जाके कहां ब्याह करोगे, वृंदावन में करो। इतनी संपत्ति, इतना वैभव आ गया है, कहां इसको खर्च करो, वृंदावन में जाकर कर दो। वैभव को भी इसकी लालसा रहती है, कहीं और मुझे खर्च ना करे मेरा स्वामी, इसको खर्च करने की इच्छा हो तो वृंदावन में करे। जाकी वैभव करत लालसा, करमीत कमलासी, करमीत कमलासी, कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे। इतनी आस व्यास की पुजवहु, इतनी आस, इतनी आस व्यास की पुजवहु, इतनी आस श्री वृंदावन प्रेम विलासे, श्री ओ हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे, ओ हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे। तो जाकी वैभव करत लालसा, करमीत कमलासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। उस व्रज को प्रदान करने की क्षमता इस भूमि में है और केवल इसी भूमि में है। बाकी तो श्री जी की कृपा की अभिलाषा, श्री जी कृपा करें तो व्रज में लेगो, व्रजवासी कृपा करें तो व्रज में लेगो, लेकिन हम तो सब कर लेंगे जिससे भी मिले। और उसमें प्रथम यही है कि वृंदावन की प्राप्ति के लिए यहां तप करो। इन 6 दिनों में जितना हो सके तप की भावना से रहिएगा। यहां पे तप की भावना मतलब ज्यादा शारीरिक सुख समृद्धियों का विचार मत कीजिएगा, और वो तो है भी। यहां पर व्यक्ति कितनी भी सुख समृद्धि लिया फिर भी थोड़ा तो तप उससे हो ही जाएगा, कुछ नहीं तो नहाने तो जाएगा, तभी तप हो जाएगा। सोने के लिए व्यक्ति जैसे लेटता है कम से कम 20 मिनट तो उसको बिस्तर ही गर्म करने में लगते हैं, और इतने में ही जो पानी पिया था वो तैयार हो जाता है। 20 मिनट बाद होते अरे यार अब चलो, फिर गए, फिर लौट के आए, फिर 30 मिनट लगे और वॉशरूम होके लौट के आते हैं, फिर तो जो कुकड़ी चलती है महाराज। तो क्योंकि ये तपस्या की भूमि है। तपस्या का मतलब क्या है? जहां शरीर की सारी सुख समृद्धियों का व्यक्ति, देखिए बंबई दिल्ली आदि में त्याग करना पड़ेगा, यहां अपने आप हो जाएगा। जो 4 रोटी नीचे खाते हैं उनकी 2 ही खवेगी यहां पे, यहां अपने आप ही 2 रोटी का ही मन होगा। जो पानी तो बहुत ही कम पीने को होता है, आज जिनकी करवा चौथ है माताएं, यहां तो सहज ही हो रहा होगा करवा चौथ। पानी की प्यास ही नहीं लगती। क्यों? अब जल इतना खर्चे ही नहीं होता है, पसीना ही नहीं आते, थकता ही नहीं व्यक्ति। लेकिन फिर भी दिक्कत तो हो ही रही होगी कई माताओं को, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, सांस लेने में चलने फिरने में दिक्कत तो होती है।
पर फिर भी ये तपस्या की भूमि है, यहां सुख का विचार नहीं करना है। एक बात हम कहें, करिएगा अगर मन हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहां उठ जाइए और कम से कम डबल टोपा पहनिएगा, 2-2 हाथ में ग्लव्स और नीचे 5-6 जोड़ी जुराब और 3-4 जैकेट और सब डाल करके नर नारायण पर्वतों का दर्शन कीजिएगा। नित्य कीजिए, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, कुछ अनुभव होगा। सप्तऋषि भ्रमण करते रहते हैं यहां पर, कैसे कैसे आचार्य हैं, कैसे कैसे पूर्व संत हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हमारी कदकाठी का व्यक्ति नहीं है, इतना ऊंचा व्यक्ति यहां कहां से घूम रहा है। घबराइएगा नहीं, उनको दिख जाए तो वो यहां भ्रमण करते हैं, निवास करते हैं। सब देवादिदेव महादेव भी यहां आते हैं। केदारनाथ में आरती होती है, उससे पहले यहां आकर के बद्री विशाल भगवान का दर्शन करते हैं, केदारेश्वर भगवान, फिर जाते हैं वहां आरती कराते हैं अपनी। तो ये भू वैकुंठ है, ये पृथ्वी नहीं है। यहां पर अनुभव हो सकता है ठाकुर जी का, इसलिए बहुत सावधानी से यहां कुछ कुछ अनुभव करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन जो लोग नहीं करते, आचार विचार की शुद्धि नहीं रखते, उनको दर्शन होते भी नहीं है। वो तो बीमार हो जाएंगे सुबह उठ के जल्दी। तो इस भूमि का फल क्या है? व्रज भूमि। यहां किए गए तप का फल है व्रज की प्राप्ति। तो भगवान ने इसलिए उद्धव को व्रज नहीं भेजा। उद्धव को भगवान आज्ञा करते हैं कि तुम बद्रीनाथ जाओ, और बद्रीनाथ जाने से पूर्व बद्रीनाथ जाने वाली की स्थिति कैसी होती है, वो कैसा बने तब बद्रीनाथ जाए। एक प्रकार वही यहां पर भगवान उद्धव को समझा रहे हैं, वही उद्धव कृष्ण संवाद है। अगर मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उद्धव कृष्ण संवाद को यदि किसी व्यक्ति ने सुन लिया तो यह भी हो सकता है कि 6 दिन बाद उसका घर जाने का मन ना हो। एक और विषय आज सुबह जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मेरे मन में आया। हमने सूरदास जी का प्रसंग सुना, मीराबाई का प्रसंग सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग सुना, भक्त चरित्र सुने। भक्त चरित्र सुनने के बाद हमने भक्तों की स्थिति का अनुभव किया, लेकिन उस भक्त स्थिति में जाया कैसे जाएगा वो स्वयं भगवान यहां बता रहे हैं उद्धव को। सूरदास कैसे बनोगे, मीराबाई कैसे बनोगे, कृष्णदास कैसे बनोगे, कुम्मनदास कैसे बनोगे, जिन जिन भक्तों का, नरसिंह मेहता कैसे बनोगे, गोस्वामी तुलसीदास कैसे बन सकते हो। उस स्थिति को सुना तो तुमने बहुत है, उस स्थिति का तुमने दर्शन और अनुभव तो बहुत कर लिया, पर उस स्थिति में आने के लिए आवश्यकताएं क्या क्या हैं वो यहां ठाकुर जी बताएंगे। वो उद्धव कृष्ण संवाद है। तो भगवान ने उद्धव को व्रज नहीं भेजा, बद्रीनाथ भेजा। उद्धव कौन है? उद्धव का प्रथम परिचय, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, यदुवंशियों के प्रबल मंत्री हैं श्री उद्धव जी महाराज। कृष्णस्य दैत सखा, एक तो ये यदुवंशी भी हैं और भगवान के दैत सखा। दैत सखा मतलब प्राण प्रिय सखा हैं उद्धव। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, बृहस्पति के शिष्य हैं। साक्षात विद्या, चलती फिरती विद्या, बृहस्पति उनके ये शिष्य हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तम, बुद्धि में इतने प्रवीण हैं कि भगवान द्वारिका लीला में, जैसे एक चीज सुनिएगा, आप सब लोग हमारी कथा सुनने आते हैं, हम कथा सुना के जब जाएंगे तो अपनी माता जी को फोन करते हैं, उनसे पूछते कथा सुनी? हाँ सुनी। कैसी रही आज की कथा? ठीक रहा? कुछ हमने अटपटा तो नहीं बोला, कुछ गलत तो नहीं निकल गया? हम अपनी माँ से ही पूछते हैं और किसी से नहीं पूछते। ऐसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जब अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं तो ब्रह्मा जी खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, बड़े बड़े राजनेता खड़े हैं, और भगवान वहां उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के बाद जैसे ही अपने सिंहासन से उतर के पीछे जाते हैं, उद्धव को बुलाते हैं, उद्धव इधर आओ, सब ठीक था? कुछ हमने गड़बड़ी तो नहीं करी? हमारे बचनों में कोई गड़बड़ी, शब्द आदि सब ठीक थे ना? तब उद्धव ठाकुर जी को गलती बताता, आज आपने सभा में क्या गलती की?
आपने कौन से शब्द का प्रयोग किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सब उद्धव बताता है। तो भगवान इंप्लीमेंट करते हैं, उद्धव की बात मानते हैं। उद्धव अगर कह दे कि कल आपको ये बात नहीं बोलनी तो ठाकुर जी नहीं बोलेंगे, और उद्धव अगर कह दे कि ऐसा कहना है, ठाकुर जी का मन ना हो तो भी ठाकुर जी बोलेंगे। इतना प्रिय है उद्धव ठाकुर जी को। ऐसे श्री उद्धव। परंतु ये तो उद्धव जी के प्रभाव का वर्णन था। अब उद्धव जी के स्वभाव का वर्णन सुनो। उद्धव जी कौन है? महाभागवत। कौन है? महाभागवत। महाभागवत मतलब एक तो होते हैं भागवत और एक होते हैं महाभागवत। बहुत साधारण सी परिभाषा बताऊं, भागवत कौन? भक्तों को ही भागवत कहा जाता है। और महाभागवत मतलब महाभक्त। तो भक्त में और महाभक्त में अंतर क्या है? बोले जो भक्त ठाकुर जी का स्मरण करते हैं वो भक्त हैं, और जिनका स्मरण ठाकुर जी करते हैं वो महाभक्त है, महाभागवत। उद्धव जी कौन है? महाभागवत। उद्धव जी महाभागवत है। उद्धव को याद भगवान करते हैं। उद्धव सुबह उठते ही स्नान ध्यान जैसे ही कर लेता है, उद्धव पूजा में नहीं बैठता, द्वार खटखटा रहा है, खोलो। उद्धव कहता रुक जाओ, केश काट रहा हूं। अरे जल्दी खोलो। उद्धव केश आदि काट करके अपने वस्त्र आदि पहन के जैसे द्वार खोलता है, भगवान कहते हैं हम आ गए, चलो प्रणाम करो। उद्धव प्रणाम करता है। आपने इतना श्रम क्यों किया? अरे हमको याद आ रही थी, जब से नहा धो के उठे तब से सोच रहे थे अब जाएं उद्धव के पास, अब जाएं उद्धव के पास। नहा लिया होगा, तैयार हो लिया होगा, अब तो बैठ गया होगा आसन पर, अब जब करेगा तो मैं आ गया। चलो उद्धव। सोचिए, कोई शालिग्राम जी की पूजा करता है, कोई नारायण जी की मूर्ति की पूजा करता है, कोई कलशों का स्थापन करके पूजन करता है, कोई अक्षत में देव को विराजमान करता है, पर एकमात्र उद्धव हैं जिनके पास स्वयं ठाकुर जी जाते हैं और जाके कहते हैं चलो अब हमारा ध्यान करो। ध्यान हो गया, अब थोड़ी देर जप करो, लाओ चलो चरण धो लो हमारे। स्नान तो हमने कर लिया, पंचामृत स्नान हमारा नहीं, चरणों का कर लो। चलो अब चरणों में चंदन लगा दो। भगवान स्वयं बोलते हैं उद्धव को, उद्धव चरणों में चंदन लगा दो, लाओ माला पहना दो, माला पहना देते हैं। चलो आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो, आरती करो हमारी, चलो आरती कर लो, भोग लगाओ, नैवेद्य रखो। उद्धव के नैवेद्य ठाकुर जी पा लेते हैं। अब ये भोग हो गया, पालो, पा लिया, चलो हो गई पूजा संपन्न। बोले जी चलो अब चलते हैं आगे। ये नियम है, क्रम है रोज उद्धव का। रोज ठाकुर जी जाते हैं अपनी पूजा कराने उससे। इतना प्रिय है ठाकुर जी को। ऐसा कौन सा लक्षण है, ऐसा कौन सा गुण है उद्धव में जो कि वो ठाकुर जी को इतना प्रिय है? उन्हीं लक्षणों का वर्णन यहां पर उद्धव जी के पहचान में नवयोगेश्वर संवाद में राजा निमि को बताते हुए योगेश्वरों ने बताया। महाभागवत के लक्षण क्या है? अगर ये आ सकें तो इनको लाने का प्रयास कीजिएगा। महाभागवत का प्रथम लक्षण, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। भले ही प्रकट रूप में प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन उसका हृदय ऐसा ही है। कैसा? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में यह विश्वास करता है इसमें भगवान है। ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए सब लोग। आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में क्या विश्वास रखता है? इसमें भगवान है। आप लोग यहां से दर्शन करने के लिए जाइए बद्री विशाल भगवान का। हम महाभागवत क्यों नहीं है? क्योंकि हम चलते फिरते यही सोचते हुए जाएंगे बद्री विशाल भगवान तो वहां है, गंगा जी पार करके जो मंदिर है उसके अंदर जाएंगे और फिर वहां पुजारी बैठे होंगे, वहीं है। यहां से वहां तक जितना सब कुछ हमारे सामने आया उनमें भगवत दृष्टि हमारी नहीं हो सकती। हम इस बात को मानते जरूर हैं, जानते जरूर हैं, लेकिन इस बात को विश्वास नहीं करते कि ठाकुर जी सब जगह हैं। पर महाभागवत क्या है? बोले सब में ये विश्वास कर लेता है इसमें परमात्मा है। मतलब उद्धव जी महाराज अगर कथा पंडाल से बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति को, हर धातु को, हर पुरुष को, हर स्थिति को, हर वस्तु को प्रणाम करते हुए चलेंगे। बोले क्यों? सब परमात्मा है, सब भगवान है। पहली बात, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। वो सबको देखेगा और सब में भगवान का स्मरण करेगा।
सब में परमात्मा है। और जब परमात्मा प्रत्यक्ष सामने होंगे और जब उनका दर्शन करेगा तो क्या भाव रखेगा? बोले सब इन्हीं में ही हैं। मतलब सब में वे हैं और वे जब सामने आ जाएं तो सब इनमें हैं। ये दो स्थिति रखता है महाभागवत। समझ में आई बात? बद्री विशाल भगवान को दर्शन से पहले जो दिख गया सब में परमात्मा, और जब बद्री विशाल भगवान दिखे तो क्या? सब इनमें। ये दो स्थिति जिसकी है उसको क्या कहते हैं? महाभागवत। ये दो लक्षण। और कैसा होता है महाभागवत? महाभागवत और कैसा होता है? न काम कर्म बीजाना यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलय सवै भागवतोत्तम। वाह, बहुत सुंदर परिभाषा। क्या कह रहे हैं? न काम कर्म बीजाना, उनके चित्त में कोई कामना कभी प्रकट ही नहीं होती। जैसे हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, कामनाएं प्रकट होती हैं, महाभागवत के चित्त में कोई कामना नहीं है। तो बोले फिर कैसे जीता है वो? जैसे राखो तैसे रहूं। मैं अपने मन से कुछ नहीं सोचूंगा। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं। जो तू तन को रोग लगावे सोई झपट सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे सोई झपट सो जाऊं। मतलब अगर बुखार आ गया सुनो, करना नहीं आप लोग ऐसा। हाँ, बुखार आ गया तो औषधि भी नहीं लेंगे। हे नाथ, बुखार आ गया, आपने बुखार दिया है, अब जब आप चाहोगे तभी ठीक होऊंगा मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा। मेरे अंदर कामना है ही नहीं ठीक होने की। मेरे अंदर कामना बीमार होने की भी नहीं है, ठीक होने की भी नहीं है, स्वस्थ होने की भी नहीं है। आप चाहोगे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जो तू तन को रोग लगावे सोई झपट सो जाऊं। जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, मैं लपक गोद में आऊं आऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। अगर ठाकुर जी आप मृत्यु बन करके आ गए, एक सेकंड भी विचार नहीं करूंगा मैं, उसी समय सब छोड़ के आपको अंक से भर लूंगा, कहूंगा नाथ ले चलो अपने साथ। मेरी कोई कामना ही नहीं है। इसे क्या कहते हैं? महाभागवत। सुनना सुन ही लीजिए, बनना बहुत कठिन है। उद्धव जी यही है। मतलब पूरा दिन निकल गया, कुछ नहीं पाया उद्धव जी ने। संध्या होते होते ठाकुर जी, और उद्धव ठीक हो? हाँ। कुछ खाया सुबह से? नहीं। तो क्यों? आपने खिलाया ही नहीं। तो भगवान को याद आती है, अरे ये तो महाभागवत है, खाएगा ही नहीं जब तक मैं नहीं खिलाऊं। आओ बैठो इधर। फिर ठाकुर जी उसको पवाते हैं, खा लेता है। मतलब देंगे ठाकुर जी तो स्वीकार है, नहीं देंगे तो कामना नहीं है उसकी। न कर्म न काम कर्म बीजानाम, कोई इच्छा नहीं है। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव। जो आप चाहोगे वो होगा। और वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम। अपने तन को क्या मानते हैं? वासुदेवैक निलय, मतलब भगवान का निलय। निलय का मतलब क्या होता है? घर। अपने शरीर को अपना नहीं मानते, अपने शरीर को भगवान का घर मानते हैं। ये ठाकुर जी का घर है। सुबह सुबह उठेंगे भी तो इसी भाव से उठेंगे, ओहो मंगला हो रही है, आंख खुल गई, कपाट खुल गए। भीतर कौन है? ठाकुर जी हैं।
उनकी शुद्धता पवित्रता, उनकी सेवा मुझको करनी है। तो हाथों से वही क्रिया कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी की सेवा हो, चरणों से वही क्रिया कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी की सेवा हो, नेत्रों से वही देख रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी को सुख मिले, मुख से वही ग्रहण कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी को सुख मिले। और कुछ भी ऐसी क्रिया नहीं जिसमें अपने सुख का विचार। मतलब अब बद्री विशाल भगवान है, आपको अगर निज सेवा मिल जाए तो आप तो सुख, ठाकुर जी को सुख मिले उसके लिए क्या कर दूं, घी का दिया जलाओ, ठाकुर जी को सोने का छत्र चढ़ाओ, ठाकुर जी को ऐसी पोशाक लगाओ, ठाकुर जी को ऐसा भोग लगाओ, उनके सुख का विचार करके आप सारी सेवा करोगे। ऐसे ही अपने चित्त में ठाकुर जी का भाव रख के, अपने चित्त में ठाकुर जी का विचार करके कि ये ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी विराजमान है। एक बहुत साल पहले एक पद बनाया था, बहुत कम गाया कथाओं में। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन। ये तन क्या है? बोले तन तो मंदिर है, और इस तन में जो मन है वो मन वृंदावन है। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन।